जनमस्तु अनन्यानन्दिमौ चेन्निनन्द सहा परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है नाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन हर की 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 ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए ध्रुव शमो शरण की जय हो जय। प्रकाशमान केवल ज्ञान समोशन है पंच ये अपनी शरीर चल रही है। विंद कमल और विंद कमल पे सुशोभित होते हुए अपने सहज सी अर्क। अपन अभी 4 दिन से सहज सी अर्क को बिल्कुल सामान्य भूमिका से ले रहे हैं। ये सामान्य भूमिका से ले रहे थे अर्थात अपन इस प्रकार से सहज सी अर्क को ले रहे थे अर्थात चर्चा कर रहे थे कि ये सहज सी अर्क अपना सहज स्वभाव और अपने सहज स्वभाव को कैसे सरलता से स्वीकार कर पाए, कैसे अपने सहज स्वभाव को सरलता से अपना पाए, इस सहज स्वभाव को अपन कैसे बहुत सरल भाषा में बहुत सरल तरीके से अनुसरण में ला पाए, इस अनुसार अपन सहज सी अर्क की चर्चा कर रहे हैं। सहज है अपना स्वभाव, इसलिए अपन सहज स्वभाव की सहज चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब आज अपन सहज सी अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। अपन कल से नया अर्थ लेंगे। यहाँ आचार्य तारण स्वामी जी विंद कमल की साधना को कह रहे हैं और ये बात निश्चित है, निश्चित जानो ये बात आप, ये 60 कमल ये में 6 कमलों की आराधना, ये विंद कमल तक की साधना, ये सामान्य सी साधना नहीं है। ये विशेष, ये समझो कि विशेष साधकों का विशेष प्रसाद, और ये विशेषतः ये जो साधना है ये योगियों की साधना है, आत्म ध्यानियों की साधना है, एकांत में निवास करने वालों की आराधना का विषय है, ये साधुओं की साधना का विषय है। तो ये योगियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, जो आत्मा के लिए ललायत है, आत्मशक्ति को प्राप्त करने के लिए ललायत है। जैसे आत्मार्थी भोगजीवों के लिए है ये 6 कमलों की आराधना। तो फिर इस भूमिका में अपन क्यों इस साधना के बारे में इतना डिटेल कर रहा है, ये इसलिए डिटेल कर रहा है कि देखो आत्मार्थी तो अपन है, योगी नहीं है, ये बात सही है। आत्मार्थी तो अपन है, अर्थात आत्मा की रुचि तो अपन भी अपने को भी जागी, आत्म कल्याण की भावना तो अपने को भी जागरण में आई है। आत्मा के अनुभव के कारण से, आत्म अनुभव होने के कारण से आत्मा की रुचि तो अपने अंदर भी जागी हुई। तो ये जो अपन साधना का जो क्रम है, 60 कमल आदि के जो ध्यान का जो क्रम है ये क्रम जो अपन निरंतर
अपने जीवन में अपनाने का जो अभ्यास कर रहे हैं, ये इसलिए अपन ले रहे हैं, ये एक ही कारण है, क्या आत्मार्थी तो अपन है, और आत्मार्थी जीव को ध्यान करना ही चाहिए अनिवार्य। तो ध्यान में इधर उधर का चिंतन करने से, सीधी सी बात है, ध्यान में इधर उधर का चिंतन करने से अच्छा, इधर उधर की वजह कोई जल धारणा करने से अच्छा, पृथ्वी धारणा करने से अच्छा। तो ये आचार्य कारण शरण स्वामी जी ने जो शुद्ध धारणाएं दी हैं 6 कमलों की, इन धारणाओं को करना अच्छा है। जब आत्म ध्यान करना ही है, धर्म ध्यान करना ही है, आत्म ध्यान का अभ्यास करना ही है, तो फिर वो ध्यान का अभ्यास करेंगे ना जिससे आत्म परिणतियां प्रकाशित हो, जिससे आत्म परिणतियों के अनुभव ना। जब एकाग्रता बनाना ही है, पुरुषार्थ करना ही है ध्यान की दिशा में, तो वह पुरुषार्थ करेंगे ना जो आचार्य तारण स्वामी ने दिया, वही करेंगे ना। अभ्यास तो उसी का करना है, आत्मार्थी तो है। योग ध्यान की स्थिति नहीं है भैया, योग ध्यान की स्थिति नहीं है, तो योग ध्यान की स्थिति में बनाना है ना, शुरुआत करना है ना, आगे बढ़ना है ना। तो शुरुआत भी हम वही करेंगे ना जो गुरुदेव ने कहा है, और कहीं से क्यों करेंगे, और कुछ क्यों करेंगे। इसलिए अपन यहाँ अभ्यास करें, ठीक है। तो अपनी अब आज चर्चा चल रही है कि भैया विंद कमल है, आचार्य भगवंत ने कहा है कि इन 6 कमलों का क्रम से साधना का मार्ग, जिस क्रम से उन्होंने मार्ग दिया उस क्रम से अपन ने इस साधना मार्ग की चर्चा करी है, और निरंतर एक के बाद एक ऊर्ध्वोन्मुख ज्ञान की दशा से अपन आज विंद कमल की चर्चा तक आए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया विंद स्थान पे विंद कमल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये विंद कमल, ये विंद स्थान नासार्ग बिल्कुल ऊर्ध, नासार्ग दृष्टि हमेशा यहाँ देखने को कहते हैं। आप कभी भी नासार्ग दृष्टि नीचे देखने को मत मानना, नासार्ग अर्थात नाक के अग्रभाग को देखना, अग्रभाग ये है दोनों भुवों के बीच और नाक का ऊंचा हिस्सा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यहाँ अपना विंद स्थान में अपना विंद कमल विराजमान, और इस विंद कमल पे अपने 6 अर्क प्रकाशित होते हैं। इसमें से ये 5वां अर्क, 5वीं पंखुड़ी पे एक सहज सी अर्क। आचार्य भगवान का कहना है कि ये सहज सी अर्क की परिणति का एक ही काम है भैया, कि ये सहज अपने परमात्मा प्रकाश रूप अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, उसको सहज केवल ज्ञान में स्वभाव को सहज अनुभव करने वाली परिणति है सहज सी अर्क। मतलब इस अर्क का स्वभाव है कि सहज अपनी वीतरागता में रमे रहना, ढले रहना। क्या अपन ने इसी को अपनी सरल भाषा में कहा था कि अपनी चेतना अपनी ओर ढले। आत्मा का ये सहज सी अर्क आत्मा का सहज स्वभाव है, और सहज स्वभाव में रमण करने वाली ये वीतराग परिणति सहज सी अर्क कहलाती है। सहज अपने परमात्म तत्व को प्रकट रखती है स्वानुभूति में। सहज अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वरूप अपने परमात्म स्वभाव को सहज प्रकट रखती है स्वानुभूति में, स्वानुभव में। इसका नाम है जो अपने सहज परमात्म स्वभाव को सहज ही अपनी स्वानुभूति में प्रकट रखे, ऐसी परिणति का नाम है सहज सी अर्क। यह देखो, आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अनुभव में आए और भूल जाए, इसी वस्तु नहीं। आत्म साधना कोई ऐसी साधना नहीं है भैया एक बार सिद्ध कर ली तो फिर उसको बार बार सिद्ध करना। हाँ, आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सिद्ध करके फिर छोड़ दिया जाए। हाँ, वो एक बार आत्म सिद्धि प्राप्त हो गई, एक बार आत्म प्रसिद्धि अर्थात आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा अपने दृष्टि में प्रकाशित हो गया, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि फिर छूट जाए। साधना साधकों की बात चल रही है। अगर कोई भाई सम्यक दर्शन होकर छूट जाता है वो बात अलग है, वो अनुभूति वो अभिप्राय में तो फिर भी रहता है, तभी तो मुक्ति का क्या कारण बनता है। लेकिन आत्म साधना में आत्मार्थी जीव को, जो आत्म साधक है उनको आत्मा ज्ञान की जो सिद्धि होती है, सम्यक ज्ञान की जो सिद्धि होती है, आत्म अनुभव की जो सिद्धि होती है,
वो ऐसी चीज नहीं है, आत्मा की सिद्धि, आत्मा का ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक बार सिद्ध होके और छूट जाए, ऐसी चीज नहीं। एक बार आत्म अनुभूति सिद्ध हो गई, एक बार आत्म अनुभव, आत्म आराधन जीव को सिद्ध हो गया, तो फिर वह जीव सहज सो ढलता है अपने आप ही। उसे उस वीतराग चेतन में शक्ति का जो अनुभव होता है, ऑटोमेटिकली वो जो उसकी वीतराग परिणति अपने वीतराग तत्व में किल्लोलित करती है भैया। कर्म अपने आप ही क्षय होते हैं अपने आप ही, ये अतिशय ऑटोमेटिकली है। आप क्यों? क्योंकि देखो, ये आत्मा आत्म अनुभव के बाद आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान स्व स्व की ओर अपने आप ही ढलता है, अपने आप ही ढलता है। ऐसे ऐसे समझा है। देखो, जैसे आत्मा को पहली बार आत्म दर्शन हुआ, जैसे अपन ने मान लो पहली बार तत्व का श्रद्धान हुआ, श्रद्धा का अपना, जिनका श्रद्धा गुण अपने वीतराग तत्व की ओर पलट गया, जिनकी मति अपने मति ज्ञान हो गया, जिनकी मति अपने स्वभाव की ओर पलट गई। अब ऐसा भव्य जीव जिसकी मति अपने स्वभाव की ओर पलट गई, अब ऐसे जीव को मोक्ष होने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ रहा? उसको कुछ नहीं करना पड़ा। उसकी मति, उसकी श्रद्धा अपने स्वभाव की ओर पलटने से उसे स्वयं ही पर पर्यायों में भिन्नत्व भाषित हो रहा है, निर्णय में उसके भिन्नत्व भाषित हो रहा है। कोई पर पर्याय भिन्न है, औमित्य काली भगवान आत्मा भिन्न, ये धारणा उसके अंतर में अपने आप ही जन्म ले रही, अपने आप पोषित हो रही। जिनका श्रद्धान नाम का गुण पलट गया, आत्मदर्शन की ओर जिनकी दृष्टि हो गई, उनको क्या करना पड़ रहा भैया? कुछ नहीं करना पड़ रहा। क्यों भैया कुछ क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि उनका जो उपयोग है एक बार अपने स्वभाव की ओर पलट गया, तो अब वो जो पलटा हुआ जो उपयोग है, श्रद्धा है, अब वो संसार में वापस नहीं आ रही। जो अभी जिनका सम्यक छूटा नहीं है उनकी भी नहीं आ रही, और जिनका छूट जाता है उनके में भी अंतराय आता है, सिर्फ अंतराय। फिर दोबारा उनका श्रद्धान जागता है और वो पलटते हैं, लेकिन अभी अंतराय की चर्चा नहीं कर रहा। अभी अपन अपनी आत्म साधना की चर्चा कर। तो भैया अपना जिनका एक बार मति ज्ञान अपने स्वभाव की ओर पलट गया, तो अब अपने आप ही ऑटोमेटिकली उन्हें ऑटोमेटिकली ज्ञान उपयोग के साधन मिलते हैं, तत्व देशना मिलती है, सदगुरु का सानिध्य मिलता है, तारण स्वामी के ग्रंथ अपने को मिले ही हैं, वीतराग वाणी मिलती है, और उन जीवों का श्रद्धान ऑटोमेटिकली अंतर विकास करने के लिए ऑटोमेटिकली अंतर की ओर परिणमित होता है। अब बता भगवान, वो उनका ज्ञान भी ऑटोमेटिकली अपने स्वभाव की ओर परिणमित होता है। कितने कठोर संस्कार लेकर आए अपन, पाप के, विषय के, कसाय के, भोग के, पुण्य के, उसके बाद भी ऑटोमेटिकली अपना श्रद्धान, अपना ज्ञान ऑटोमेटिकली अपने स्वभाव के ऊपर परिणमित होता है। ये क्या है भैया? ये सहज आत्म सिद्धि जिन्हें हुई है उनका ये स्वभाव हो जाता है। स्वभाव क्या स्वभाव हो जाता है? कि आत्म सिद्धि होने के बाद, आत्म अनुभूति होने के बाद, श्रद्धान गुण की निर्मलता होने के बाद, ज्ञान का अंकुरण होने के बाद ऑटोमेटिकली उन जीवों का ज्ञान, श्रद्धान अपनी वीतराग शक्ति को ढलता है, सने सने ढलता है, लेकिन नियम से ढलता है। और ये जो ढलान होता है, ये जो ढलाव होता है अपने वीतराग स्वभाव को, ये सहज आचरण होता है आत्मा। बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी चर्चा कर रहा है। ये जो ढलान होता है, ये जो ढलता है, ये ढलना जो सहज होता है अपने स्वभाव के, ये ढलना ही आत्मा का पुरुषार्थ। अब बाहर में उसके व्यवहार में शुभ क्रियाएं हैं या अशुभ क्रियाएं हैं, वो सब उसके कर्म अपने आप ही, संस्कार वो अपने आप ही टूटते हैं। जैसे जैसे स्वभाव की ओर ये ज्ञान ढलता है ना, जैसे चेतन शक्ति की ओर ये ज्ञान ढलता, तो उनके ये चेतन शक्ति की ओर ढलने वाले ज्ञान और श्रद्धान के कारण से ये संस्कार अपने आप ही टूटते हैं लौकिक। भैया ये जो सहजता है ना, ये सहजता ही उसको वृत्ति होने में निमित्त बनती है, महावृत्ति होने में निमित्त बनती है। अब अपनी चर्चा चल रही है विंद कमल की। तो विंद कमल में क्या है भैया? सहज सी अर्घ। सहज सी अर्घ वो ही दर्शन ज्ञान है जो अपने स्वभाव की ओर पलट जाए। अब वह श्रद्धान ज्ञान जो अपने स्वभाव की ओर पलटे, अब वह परिणति रूप सहज सी अर्घ की परिणति रूप परिणमित हो गए।
आत्म ध्यान पुरुषार्थ बढ़ा है ना। अब बाहर से सल घटी है, योगी साधक अपने योग ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, आत्म आनंद के लक्ष्य से बैठा हुआ है, अपने भीतराग तत्व का पुरुषार्थ साध के बैठा हुआ है, अपने ज्ञाता स्वभाव का उद्देश्य बना के बैठा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है भैया, ज्ञाता तत्व का उद्देश्य बना के बैठा है। अब वही श्रद्धा ज्ञान की जो शक्ति है वो ये परिणति रूप आ रही सहज सी अर्थ के वीतराग परिणति के रूप, उस ज्ञान से ये उस ज्ञान में वीतराग परिणति छलक रही है। वो ज्ञान ही वीतराग परिणति को छलका रहा है जो अपने स्वभाव की ओर पलटा है। वो श्रद्धा के जोर से, श्रद्धा और ज्ञान के जोर से ये वीतराग परिणति अपने आप निकल के आएगी और सहज सी अर्थ के रूप में परिणमित हो रही है और सहज ही अपने स्वभाव को नहीं छोड़े, अपने परमात्मा स्वभाव को व्यक्त करके रखे। ये अति से क्यों हो रहा है? ये अति से इसलिए हो रहा है कि ये अति से ये ध्यान, ये आत्मयोग की आराधना, ये प्रकाश में दशा ये इसलिए प्रकट हो रही है, ये अर्घ स्वभाव इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इसने अपने वीतराग तत्व को पा चुका। इसलिए 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 जगमगा रही है ज्योति भगवान, इसलिए जगमगा रही है सहज सी अर्घ की, विंध्य कमल में प्रकाशित होने वाले सहज सी अर्घ की ये परम ज्योति इसलिए जगमगा रही है कि पा गया अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव को। क्या है वीतराग तत्व हमारा? ये इतने उत्साह से क्यों कह रहा? अरे तुम पागल हो, बेवकूफ, मूर्ख हो भगवान। क्यों? श्रद्धा जो शक्ति पाए हो उसका प्रकाश हो रहा है, तुम्हें बहुमान नहीं आ रखी। ओहो, ये घटना तो हमारे साथ भी घट गई, इसलिए हम ये छठ कमल की अनुमोदना करने में कोई भय नहीं रख रहा है, कोई डर नहीं रख रहा है। हम इनकी अनुमोदना इतनी सरलता से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे श्रद्धान ज्ञान की शक्ति भी अपनी ओर पलट गई है। हाँ, अभी उस सहज स्वभाव की ओर ढल रही है, अभी सहज सी अर्थ की परिणति के रूप में परिणमित नहीं हुई, लेकिन सहज स्वभाव की भावना और सहज स्वभाव के लक्ष्य उद्देश्य के रूप में तो परिणमित। और ये जो आज अनुमोदना हो रही है, जिस सहज सी अर्थ को अपन आज सिरोधार कर रहे हैं, अपनी पलकों पर बिठा रहे हैं, अर्थात विंध्य स्थान में आज उसकी अगवानी कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उसका सहकार कर रहे हैं, उस परिणति को अपन अनुमोद रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अब शीघ्र ही ये श्रद्धान और ज्ञान में ये परिणति तो आ रही है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को ढल रहा है, तो ढलेगा तो ये परिणति आएगी, ये परिणति बिल्कुल प्रकाशित होगी और अपन अपनी अनुमोदना का ये बल रखा रहेगा, ये अपनी अनुमोदना का बल रखा रहेगा, तो परिणति निरंतर अपन का उपयोग और कहीं जाएगा ही नहीं, वो परिणति निरंतर जगमगा उठेगी। तो प्रकट तो ज्ञान से होना है, जगमगाना तो ज्ञान से ही है, झूलना तो ज्ञान में है। आज ज्ञान अनुमोदना कर रहा है, देखिए। और भैया ऐसा भी देखा है कि भव्य जी जब ऐसे आत्म ध्यान लगाते हैं, सदगुरु की श्रद्धा पूर्वक ऐसा धर्म ध्यान धारण करते हैं, योग साधना बैठते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोरे कोरे भर रह जाते, लोगों को अंतर स्थिति बनती भी है। अब सहज सी अर्की की वीतराग स्थिति ना बने, जैसी साधुओं को बनती वैसी ना बने, लेकिन उसका झलकन, उसका अंश फट से आता ही अनुभव आनंद में दशा बनी जाती, सहज अपना उपादान देता है चप्पल फाड़, प्रसन्नता, खुशी, आह्लाद, प्रकाश का दिखना या कुछ ना कुछ घटना घटी जाती। ये क्यों घटती है? तो देखो भैया, क्योंकि अब इस स्वभाव की ओर परिणमित होना ही है श्रद्धान ज्ञान। हाँ, अभी आवृत्ति की भूमिका है और प्रमादी जीव है, अभी योग ध्यान की वैसी मुद्रा को प्राप्त नहीं कर रहा, योग ध्यान की वैसी साधना नहीं कर रहा, पापों में तीव्र संस्कारों में गुथा हुआ है या पुण्य की माया में गुथा हुआ है, अशुभ संस्कार लेके नरकों से आया होगा जी, तो अशुभ संस्कार लेके बैठा हुआ है। बस अशुभ संस्कार होने के कारण, कसाय भाव तीव्र होने के कारण इतना तीव्र आत्म ध्यान के प्रति, तत्व के प्रति रुझान नहीं लग रहा। ये बात अलग है, इतनी सहजता, इतनी सरलता से अपने अंतरात्मा में नहीं ढल पाता। कसाय भाव या फिर संयोगी संस्कार की धारा तीव्र है, लेकिन भगवान जी सबके साथ ऐसा थोड़ी ना, सबकी एक आध बिरला तो होगा जो इन सब से भिन्न अपने इस विंध्य स्थान में ऐसे सहज सी अर्घ के आनंद को जगमगाता हुआ देख रहा हो। कोई को तो जगमगा रहा होगा भगवान, कोई तो उस अतीन्द्रिय आनंद रस का रसपान कर रहा हो। या ऐसा नहीं है, ये आराधना है, साधना आचार्य तारण स्वामी ने कही है भैया, इसके निमित्त तो भवजी भी हैं।
तो यदि इसके निमित्त भवजी यदि है तो वो है तो तारण पंथ में, या तारण पंथ में नहीं कहीं भी है, लेकिन है। और सुन रहा है तो भगवान जो है उन्हीं के पास तक तो वाणी पहुंच ही रही होगी, चाहे अपन जानते हो या ना जानते हो। आनंद तो रोग ले रहा है भगवान आत्मा। आज स्पष्ट ये किया गया है, सहज सी अर्थ कोई अपने से अलग वस्तु नहीं है भगवान, तो बिल्कुल सरल कर दिया है। यदि इससे सरल होने के बाद यदि आपको बहुमान नहीं आए तो फिर क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सरल कर दिया सहज सी अर्थ। इच्छा तो यही थी कि सहज सी अर्थ इतना सहज हो जाए, अपने जीवन में श्रद्धान ज्ञान इतना सरल हो जाए, सरल लगने लगे श्रद्धान ज्ञान। अपने अंदर में जो थोड़ी बहुत पर्यायों के लेके दीनता पड़ी हुई है, ये नहीं होता वो नहीं होता, क्यों नहीं आत्म ध्यान लग रहा, क्यों नहीं ये अर्थ साधना हो रही, क्यों जीवन से प्रमाद नहीं छट रहा, ये सब उपसर्ग टले, ज्ञान के उपसर्ग टले, अर्थात विकल्प की उपसर्ग है ना, ये सारे उपसर्ग टले ज्ञान में। ये सारी शंकाएं जो अपनी स्थिति बना के बैठी हैं, शंका जो अपनी स्थिति में अपने को क्या बोलते हैं भ्रमित कर रही हैं, भगवान जी अपन इन शंकाओं से बचें, इन भय शल्य की परिणतियों से बचें। भैया आत्म ध्यान की ऐसी अद्भुत क्रांति अपने जीवन में घट रही है। सही कह रहा है। अरे थोड़ी बहुत 2 मिनट के लिए ही सही, 5 मिनट के लिए सही, अरे चलो सुबह ध्यान में नहीं घटती कोई बात नहीं, नहीं हो पाता ध्यान मत हो दो, दोपहर में तत्व चर्चा में ही सही, जो थोड़ी बहुत स्थिति घटती है तो थोड़ा बहुत बहुमान आता है, भगवान प्रमाण है ये काय का। पता नहीं है आपको काय का प्रमाण है, ये प्रमाण है अंतर में वो शक्तियां उछाल ले रही हैं। भगवान जी जब उछाल ले रही तो प्रकट पर्याय में क्यों नहीं आ रही, तथा पर्याय के क्रमबद्ध परिणमन बंधे हुए हैं। तथा पूर्व की कसायों की धारा बंधी हुई है, पड़ी हुई है, बस उन्हें हटने की देर है। आप देखो फिर कैसे ये ज्ञान की ज्योति जगमगा। बस आपके पास थोड़ी सी कठोरता पर नहीं होना चाहिए, आपका हितमित कोमल स्वभाव, आपके लिए प्रिय स्वभाव बढ़िया कोमल है, आप तो अंतर में कोमल रहो, अपने स्वभाव के प्रति बिल्कुल सॉफ्ट रहो, और स्वभाव में आवरण जिस परिणति से आए, स्वभाव में विकल्प जिस कारण से आए, उस कारण से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल उलझो ही मत। निमित्त में संयोग में है तो फिर उसकी अंतर सल से दूर रहो, अंतर में बिल्कुल कुछ मत मानो, मस्त रहो बिल्कुल ही निर्भय रहो। अंतर में स्वभाव के प्रति कठोरता का कोई काम नहीं, सबके प्रति जो हो रहा है व्यवहार वो अलग जान दो, ये अपना ममल स्वभाव कोमल है, बिल्कुल ललित है बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल एकदम सुंदर, एकदम व्यवस्थित अपना बना हुआ सुखी स्वभाव है, स्वयं से कृत स्वकृत वीतराग चेतन शक्ति है, किसी ने बनाया नहीं है ना, सुखी स्वभाव है। ऐसे अपने सुखी स्वभाव में, अपने दर्शन ज्ञान में, वीतराग पद में सहज आनंदित रहो ना, यही सहज सिया। देखो भैया योगियों की दशा तो अद्भुत है, अपन ने चर्चा कर ली ना योगियों की दशा, क्या हुआ उनके अंतर में, अब अपन ने बताया ना, श्रावक पने से उनका उनका श्रद्धान ज्ञान पलटा था, श्रावक पने से पलटा था, ऐसा पलटता गया, ऐसा पलटता गया, ऐसा पलटता गया, इतना प्रगाढ़ गाढ़ा होता गया, इतना गाढ़ा होता गया, इतना गाढ़ा होता गया कि आज वो ध्यान से, उस ज्ञान से वो पूर्ण शुद्ध उपयोगी होगा, इसलिए आज वो महाव्रती है। और आज महाव्रती होने के कारण उनके इन विंद कमल के इस ध्यान में सहज सी अर्थ की परिणति इतनी सहज है, इतनी सहज है कि अब उन्हें चिंतन नहीं करना पड़ा है सहज सी अर्थ की परिणति को लाने के लिए, सहज ही ज्ञान दर्शन अपने उपयोग में समा गए। चिंतन रूपी जो पुरुषार्थ है वो तो सहज हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा, छठे गुण स्थान में आते सहज होता। तो सद उपयोग की वो परिणति इतनी प्रबल हो गई है, इतना श्रद्धान ज्ञान प्रगाढ़ हो गया अपनी वीतराग चेतना में कि अब उनका परिणमन सहज सी अर्थ रूप हो रहा है, दर्शन ज्ञान की शक्ति उपयोग परिणमित हो रहा है, परमात्म शक्ति की व्यक्तता रूप। ये हो गई ना भैया उनकी बात, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, पलटा कौन, अतिशयकारी महिमा किसकी, भगवान आत्मा, तुम तो सिर्फ इतना बता दो। जल्दी जल्दी बता दो फटाक से, पलटा कौन,
यही श्रद्धा नहीं पलटा ना, दृष्टि पलटी ना, आत्मज्ञान की ओर ही पलटा ना, ये जीव ही पलटा ना। और जिसका अति से आज ऐसा सहज सी अर्क रूप आत्मलीन का रूप दिखाई दे रहा है, जिनकी अपन अनुमोदना कर रहे हैं, वीतरागी भावलिंगी संतों की, जिस ध्यान योग साधना की अपन अनुमोदना कर रहे हैं, जिन 6 कमलों में 36 अर्कों की अपन बारंबार वंदना अनुमोदना कर रहे हैं, कहो धन्य ऐसी वीतराग परिणतियां जो अपने केवल ज्ञान समुच्चय से बाहर ही नहीं है, जिनको अपन रिझा रहा है, जिन परिणतियों में अपन अपने उपयोग को रिझा रहे हैं, जिन परिणतियों में अपन अपनी आत्म परिणतियों, जिन आत्म परिणतियों के लिए अपन अपने आप को रिझा रहे हैं, अपने मन के संस्कार तोड़ रहे हैं, अपने ज्ञान को रिझा रहे हैं कि चल देख तेरा ये मोबाइल स्वभाव है, तेरी सहज सी अर्क की परिणति, तेरी व्यक्त सी अर्क की परिणति, तेरी कमल सी अर्क की परिणति है, तेरी दीप्ति सी अर्क की परिणति है, तेरी समय सी अर्क की परिणति है, अभय सी अर्क की परिणति, ममल सी अर्क की परिणति है भैया, जिसके लिए अपन अपने अंतर स्वभाव को रिझा रहा है, बार बार रिझा रहा है। देख तेरी परिणति गायक में है, जो कमल, तू कमल स्वभाव में गायक तत्व भगवान आता है, बार बार रिझा रहा है, नहीं रिझा रहा है, अपने ज्ञान को रिझा रहा है कि देख तेरा स्वभाव ये है, तेरा आनंद ये है, तेरी चेतना, तेरी वितराग चेतना, तेरी चेतन शक्ति ये है, बार बार रिझा रहा है, नहीं रिझा रहा है ना, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपने उपयोग को रिझा रहा है अपनी ओर भैया। ये जो रिझाया जा रहा है अपने वितराग तत्व की ओर, तो भैया देखो श्रद्धान ज्ञान पलटा तभी ये हो रहा है। अब अपन और ज्यादा साधक है ना, पुरुषार्थी जीव है, तो वो ये इंतजार थोड़ी करता कि मति ज्ञान शुभ ज्ञान स्वयं पलट रहा है, वो तो अपनी होनार से पलट ही रहा है, लेकिन वो इन संस्कारों को तोड़ने के लिए, विवाह दशाओं से छोड़ने के लिए और गहरा प्रसाद उछालता है ना, तो अपन भी तो उछाल रहे हैं कि और जल्दी खुद ये परिणतियां जब वीतराग दशा में परिणमित होंगी तब होंगी। अपन तो अभी इस भूमिका में वीतरागी होने का अभ्यास, इन परिणतियों की अनुमोदना करने का क्रम चला रहा है, चला क्या रहा है, हो ही रहा है स्वयं होनहार से, अपने पुरुषार्थ की, अपनी अंतरात्मा की भावना से अपन इस ओर ढलने के लिए अनुमोदन कर रहे हैं बार बार। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कठोरता टूटे, आत्मा के प्रति जो कठोरता वो टूटे, दृष्टि सहज जो अंतर चतुष्टय में नहीं जा रही, वो सहज सहज अंतर आत्मा की ओर ढल जाए, इसलिए संस्कार टूटेंगे बहुत गहरे संसार, इन अर्कों की अनुमोदना कर रहे हो ना, पता नहीं लगेगा तुम्हें कितनी गहरी स्थिति बन रही है, तुम्हारे दर्शन ज्ञान में कितनी निर्मलता आ रही है। तुम अपने अंतर में स्वयं झांक के देखोगे तो पता लगेगा। यदि तुम्हारे किसी का पक्ष नहीं है, तुम कोई संस्कार को पकड़ के यहाँ नहीं बैठे, तो पता लगेगा, सरल सरल कोमल स्वभाव के धारी हो तो पता लगेगा कि कितना गहरा वो ज्ञान, कितनी गहराई से उस ज्ञान में क्या प्रकाश हुआ। इस वीतराग वाणी, इन अर्क 36 की आराधना से आपके ज्ञान में कितना अभेदपन आया है अपने स्वभाव के प्रति, ये आप यदि जागृत साधक हो तो आप जान पाओगे, और फिर आपसे अनुमोदना होगी, कहो क्या घट गया जीवन में। यदि जागृत साधक हो तो पता पकड़ पाओगे कि जीवन में क्या हुआ है, क्या क्रांति है, क्या क्या उजेला हुआ। अद्भुत है भगवान जी, अद्भुत अद्भुत है ये आत्मशक्ति, 36 अर्क स्वभाव, ये आत्म योगियों का गहना है। आप बताओ भगवान जी क्या हाल चाल है? पलट गई श्रद्धा, हो गया आत्म अनुभव। देखो, हो गया अपना अंतर में स्वभाव का उजेला नहीं हुआ, जानन जानन ये वीतराग शक्ति तत्व प्रकाश में आ रहा नहीं आ रहा, अनुभूति में प्रकाशित हो रहा नहीं हो रहा। अरे ममल स्वभावी आत्मा है मेरा, ये जो अनंत चतुष्टय में शक्ति अंतर में जगमगा रही नहीं जगमगा रही कि हाँ ये यही परम वीतराग तत्व। अब न कोई सल, न कोई भय, न कोई शंका। क्यों नहीं है भैया कोई सल भय शंका? अरे अर्क 36 आ गए, आगंतुक अर्क, मैंने बहुत अच्छे शब्द 24 पढ़ा हूँ, आगंतुक अर्क। अरे आगंतुक, आगंतुक अर्थात ये अर्क स्वभाव आ गया, खुद ही आ गया, उदित होके आ गया, प्रकाशमान समोशरण स्वयं उदित होके आ गया। अब बताओ, जब अर्क में समोशरण स्वयं उदित होके आ गया है, अब किसी भय, कैसी सल, कैसी शंका? गुरुदेव क्या कहते हैं, जब
ऐसा आगंतुक अर्थ अर्थ स्वयं उत्पन्न होकर आता है, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अभी तक जिसको नहीं देखा था उसको देख लिया। जिसको आज तक नहीं सुना था उसको सुन लिया, जिसको आज तक नहीं गमा था उसको गम लिया, जो आज तक जानने में नहीं आया था वो जानने में आ रहा, अभी तक जो अनुभव में नहीं आया था वो अनुभव में आ रहा, अभी तक जिसको सहन नहीं किया था उसको सहन कर रहा है, अभी तक जिसकी महिमा नहीं जानी थी अब उसकी महिमा प्रकट हुई, अभी तक जो उसे दृष्टि में नहीं देखा था अब वो दृष्टि में झलक रहा, अभी तक जिसकी सूरत नहीं आई थी उसकी सूरत आ रही, अभी तक जो अपनी अनुमोदना में प्रकट नहीं हो रहा था अब उसकी अनुमोदना हो रही, अनादिकाल से जिसको सहन नहीं किया था वो सहन हो रहा है, जिसकी साधना नहीं की थी बस उसकी साधना हो रही। जो सहज स्वरूप है, अभी तक वो सहज हितोपदेशी अपना वीतराग स्वभाव, हितकारी सम्यक ज्ञान में आचरण, अभी तक भैया वो अच्छा नहीं लगता था, अब ये वो हितकारी आत्मज्ञान का आचरण अच्छा नहीं, वे क्या हो गया है, कहने लगे अर्थ आ गया, आत्मज्ञान हो गया, तत्व प्रकाश हो गया, आगंतुक अर्थ आगवानी हो गई, काय की 36 अर्थ, आत्म स्वभाव आ गया है, 36 अर्थ स्वभाव आ गया है, उसके आने से जो वो क्या हो रहा है भैया, जो अभी तक नहीं हुआ था वो, भगवान आत्मा कभी तो भगवान कर लिया करो, अंतर ही अंतर में कहीं तो डोल लिया करो, अंतर शक्ति में कहीं तो मस्त हो जाया करो, आप मस्त ज्ञान ज्ञान में मस्त हो जाया करो, भगवान जी क्या कह रहा है गुरु महाराज, जो अभी तक अभी तक नहीं दिख रहा था वो दिख रहा है, अब जगमगा रहा है अर्थ, अब स्वयं आत्म अनुभव आ गया, स्वयं प्रकाश आ गया, ऐसी ज्योति जगमगा रही है, अब तो निशंक रहा करो भगवान, अब तो निर्भयता से अपने आनंद में मस्त रहा करो, देखो ऐसा स्वयं का प्रकाश होने के बाद भी एकदम विश्वास नहीं है, उदासी है, हताशपना है, भगवान क्या फिर क्या बचा, क्यों अंशुमति आ गया स्वभाव, आगवानी हो गई है अर्थ स्वभाव की, बस फिर आनंद में बस मस्त रहो, प्रसन्न रहो, एकदम आनंद में एकदम खुले खिले मस्त, काय काय की सल, काय की शंका, कोई सल नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, मस्त रहो एकदम चिदानंद के विलास में, भैया क्या ना, आप तो ऐसे कह रहा जैसे आत्मलीन हो जाए, अरे देखो भैया इस भूमिका में आत्मलीनता जैसी, आप सोचो कि स्वभाव में लीन होकर एक जगह भूखे प्यासे बैठे रहे, ऐसी कर्म धारा नहीं है आपकी, फिर कर्म धारा है तो मन वचन काय से शरीर संयोग रूप परिणमित होने की है, फिर फिर क्या करें भैया, अरे अंतर ही अंतर में आनंदित रहो ना, अंतर ही अंतर में प्रसन्न रहो ना, अंतर ही अंतर में आत्मा की प्रतीति रखो ना, अंतर ही अंतर में स्वभाव को बहुमान रखो ना, कौन रोक रहा है, अपने चेतन में वीतराग तत्व का अंतर में ही प्रकाश रखो ना, चेतन में अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप को अंतर में देखो ना, क्या 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 भय लग रहा है आपको, कहाँ से भयभीत हो रहा है, तो बताओ आप, सही में आप खुद बताओ, जब ऐसा अंतर चतुष्टय में वीतराग तत्व है तो अंतर में क्यों नहीं आपको अंतर प्रसन्नता होती, अंतर आत्म प्रवणता में आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते, देखो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने इन 36 अर्कों को सुना हो, चाहे रोते हुए, चाहे गाते हुए, चाहे गुनगुनाते हुए, यदि किसी ने भी सुना है तो आज आस्था तो उसे सदगुरुदेव, और जिसे सदगुरुदेव की आस्था है और वो वास्तविकता में आत्म अनुभवी ही जीव है, तत्व का श्रद्धान प्राप्त करा हुआ जीव है, तो उसके हृदय उसकी अंतर आत्मा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस अर्कों के प्रति उसको भगवान की धारणा बनी, कुछ ना कुछ तो अंतर अनुभूति में घटा ही है, क्यों, क्योंकि अपने स्वभाव का, ममल स्वभाव का जो उसको प्राप्त हो गया, उसका संकनाद हो, उसकी परिणतियां, उसकी उसकी शाश्वत ध्रुव परिणतियों का वर्णन हो, और आत्मा का श्रद्धान ज्ञान ना रीझे, वो उसमें निर्मलता ना आए, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि होता ही नहीं है ऐसा, जो शक्ति पलट गई स्वभाव की ओर, वो पलट गई, अब जो पलट ही गई है जो शक्ति, आत्मरंजन की ओर जो पलटी गई है, और जिसका काम ही अपने स्वभाव में विलास करना है, आप आत्म अनुभवी हो ही गए हो भगवान जी, आगंतुक अर्थ
प्रकाशवान अर्थ आ ही चुका है, तो भैया अब तो सही में वो हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। अब तो विश्वास कर लो, गुरुदेव के ये वचन अनंत श्रद्धा जगाने वाले हैं। देखो, आज तक वाणी से वीतरागता नहीं निकलती थी, अर्थात आत्मा की चर्चा। अब देखो, वाणी से ही वीतराग तत्व की चर्चा हो रही है। आज तक कानों से विकथा सुनाई देती थी, राग और कसाई की बात। अब ये अब कानों से भी क्या बोलते हैं, जिनेन्द्र भगवान के वचन सुनाई दे रहे हैं। और जब तत्व की रुचि जगी, तब ऐसी निर्मलता आई ना कि कानों से भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनाई दे रही है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली। मुख से भी सर्व भगवान की वाणी कह रहा है, वो भी अनुभव प्रमाण वाणी, गुरुदेव के ऐसे वचन कहने मिल पाए। तो ये सब अतिशय हो क्यों रहा है भैया जी, ये तो बता। अरे यही तो बता रहे हैं इतनी देर से भगवान, सहज ही आत्म कल्याण करने का समय आ, और पलट ही गया है तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान अपने वितराग तत्व की ओर। इसलिए ये आत्म आराधना, साधना, ध्यान आराधना, ज्ञान आराधना, ये सब अपने आप प्रकट हो रही है। गुरुदेव की अनंत महिमा प्राप्त हुई है भगवान जी, अब अनंत करुणा मिली है, इसलिए सब कुछ हुआ। कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है, सबको प्राप्त हुआ है अनंत वैभव। सुनाने वाले को पता नहीं है कि क्या सुनाना है, सुनने वाले को पता नहीं है कि क्या सुनने वाला है वो, लेकिन मिल रहा है अमृत। भैया, आचार्य तारण स्वामी तो इतना तक कहते हैं, अब ये अर्घ स्वभाव का अमृत, अमृत रसायन प्रकट हुआ। ये जिन स्वरूप, ये तत्व का अमृत रसायन प्रकट हो गया है। अब कहाँ लगे हो भगवान आत्मा, अब निरंतर इस अमृत रसायन में अपने वीतराग तत्व के अमृत पान करो। अरे अमृत रस उत्पन्न हो गया है, ये अमृत कुंभ प्रकट हो गया है, वीतराग, वीतरागता में ये अमृत रसायन उत्पन्न हो गया है। अब इस अमृत रसायन के ही रसपान करो ना। अब इंद्रिय विषयों का जहर क्यों पीते हो भगवान आप? ये संयोगी भूमिका है, रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चलना। अरे ये सब कर्म का, कर्म का उदय है, इन सब की बातें क्यों कर रहा है? तुम तो अंतर आत्म प्रतीति, अपने सुरति की बताओ, अपने अंतर आत्मा के स्मरण की बात करो। तुमसे हम बाहर की बात कहाँ पूछ रहे हैं कि तुम्हें खाना पड़ता है नहीं खाना पड़ता, सोना पड़ता नहीं सोना पड़ता, तुम्हें क्रोध आता नहीं आता, हम ये कहाँ पूछ रहे हैं? हम ये पूछ ही नहीं रहे बाहर के परिणाम में क्या होता है। हम तो तुम्हें अंतर उपयोग की बात कर रहे हैं। अंतर में प्रसन्न चित्त रहो। बाहर में जो होना है वो चूल्हे में गए आग लगाने जाने दो। ऐसे उलझो ही मत कि तुम्हें बाहर की परिणति तुम्हारे अंतर को प्रभावित करे। अंतर में सहज रहो, आनंद में रहो, सहज प्रसन्न रहो, सहज खुशी रहे भैया। ये तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा मिल गया, वो विपराग शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा। अब किसी से क्या लेना देना, जो परिणाम घटना होगा वो घटेगा, जो पर्याय घटनी होगी वो घटेगी, जो योग्यता में है निश्चित वो होगा, जो तत्समय की योग्यता में निश्चित है वो होगा। मेरा वितराग चतुष्टय में स्वभाव जैसा है वैसा ही प्रकट होगा। उस अनंत चेतन शक्ति से मेरा कोई वो उस अनंत चेतन शक्ति के अलावा मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं। मेरी वितराग चेतन शक्ति मेरी शक्ति है। अब तो अनुमोद लो भगवान जी। अरे भगवान आत्मा, अब तो इन नरकों की महिमा कर लो। अंतिम अंतिम है ये, देखो 5वां अर्घ गया विंद कमल से, सहज सी अर्घ, ये अर्घ गया। इसके बाद एक अर्घ आखिरी, बस इसके अर्घ स्वभाव की चर्चा ना जाने चर्चा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ध्यान तो आपको मिलेगा, बार बार मिलेगा, लेकिन चर्चा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता। रिकॉर्डिंग हो गई, जिनकी रुचि वो तो सुनेंगे, लेकिन ये अर्घ कौन बताएगा कि अर्घ क्या होता है? गुरु महाराज ने बता दिए थे। अरे 24 थाना खोलो भगवान, सही कह रहा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अर्घ, उत्पन्न अर्घ, उत्पन्न अर्घ, अर्घ अर्घ अर्घ। गुरु महाराज ने इतने बार अर्घ कहा है, इतने बार अर्घ कहा है, इतने बार अर्घ कहा है कि तुम अर्घ गिन 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 के कहोगे अरे कि गुरु महाराज ने अर्घ के अलावा कुछ कहा भी है नहीं। गम में अगम अर्घ। हर अर्घ की पंच अर्घ, 5 अर्घों की साधना में उन्होंने अर्घ को इतना विशेष निरूपण किया है, अपने प्रकाशवान स्वभाव का इतना विशेष निरूपण किया है, इतना विशेष निरूपण किया है कि अपनी प्रकाशवान आत्म ज्योति शक्ति अर्घविंद शरण के अलावा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, बोले ही नहीं वो कुछ।
यदि उन्होंने अर्घ भूलने की बात कही तो सीधे कह दिया अर्घ भूले तो सीधे गए आप, अर्घ ना दृष्टते तद नर्क गता, तत्काल कह दिया अर्घ भूले और नर्क गए। इतना इतना विशेष आराधन किया हमने अर्घ। जिसके लिए गुरुदेव बार बार इतने सचेत थे, इतने सावधान थे, इतनी रुचि से उस अर्घ स्वभाव की बात कह रहा है वो, इतनी रुचि से उस अर्घ स्वभाव की साधना कह रहा है। जितने सचेत थे आचार्य तारण स्वामी जी इस अर्घ स्वभाव की उत्पत्ति के प्रति, और अपन इतनी साधारणता से कैसे छोड़ सकते, अपन बिना बहुमान के कैसे चर्चा कर सकते, अपन इन चर्चाओं को कितनी साधारणता से कैसे ले सकते। अब तो बहुमान आना चाहिए ना कि वास्तव में अपने जीवन में जो क्रांति घटी है वो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। अपने जीवन में जो अर्थ स्वभाव की प्रकाश में क्रांति घटी है, अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। तब तो आना चाहिए ना विश्वास भैया। अरे अब तो चलती बेला है, चलती विरिया। और सहज सी अर्घ का क्या स्वरूप निकल के आया आप देखो, अंतर परिणतियों में स्व प्रकाशित होने वाला यह है। और वांछना भी कितनी सुगम हुई है इस अर्थ की। आप ये भी देखो, आप जितना गहरा अर्थ उतनी सरल चर्चा। जितना गहरा अर्थ उतनी सरल चर्चा हुई है, उतनी सरल। कितना सरलता से कह दिया उसने कि देखो ये अपने ही श्रद्धान ज्ञान का जो प्रकाश में परिणमन हुआ है ना, देखो आज ये परिणति रूप फट रहा है सहज सियर। आप रोज उठा के देख लो सहज सियर की कोई सी वांछना उठा के देख लो आप, किसी भी वांछना में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत ऊंची अवस्था। ऐसा लगेगा कि ये देखो ये आया दर्शन, ये आया ज्ञान, और ये जीव आत्मा ने अपनी आत्म शक्ति आत्मबोध को प्राप्त किया, और ये देखो ये पूर्णत्व को प्राप्त हो रहा, ये केवल ज्ञान समोचन झलक रहा। ऐसा लगेगा जैसे आचार्य तारण स्वामी हाथ पर हथेली पर रख के झलका रहे हैं, ये रहा सामने विंद कमल पे प्रकाशित होता हुआ अपना सहज सिया। ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज दिखा रहा है, दिखा रहा है। इसके बाद भी यदि बहुमान ना आए आप जानो भाई, इसके बाद भी आपको रुचि ना लगे, इसके बाद भी आपको ललक ना लगे, तो आप जानो आप सही कह रहे हैं हम। इसलिए हम किसी से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते, जिसको जैसा सुनना, जिसको जैसा करना वो सब सुने अपनी। लेकिन यदि इतना जरूर कह रहा है, यदि यहाँ बैठ के भी इन 36 अंकों की महिमा सुनने के बाद भी यदि आपको आत्म प्रकाश झलकता हुआ ना दिखे, भैया आप जानो कि ऐसा क्या है जो आपको झलकता हुआ नहीं दिखता। आप जानो आपको रोमांच क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सामने प्रकट होती हुई परिणति है, यह सामने प्रकाशित होती हुई शक्ति है। और जिसके सामने 3 लोक का नाच प्रकाशित हो रहा हो, जिसके हृदय में आके बैठ गई हो वीतराग वाणी, जिसके सामने आ गया हो कि ये केवल ज्ञान में अपना समोचन है, भगवान उसके उत्साह, उसके अंतर के रोमांच का, उसके अंतर की महिमा का कोई और छोर नहीं हो। भैया अपने सामने आके बैठ गया है वीतराग प्रकाश में चेतन स्वरूप। अब तो आनंद में रहो, अब तो प्रसन्न चित्त रहो, अब तो ज्ञायक में रहो भगवान आत्मा, अब तो ज्ञाता बन के रहो। अब तो मत देखो पर पर्याय, अब तो पर परिणमन को मत देखो, अब तो अपने ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा की रुचि लगाओ, स्रोत लगाओ, इसके अलावा और कहीं मत झाको। इतना तो विश्वास करो कि ये परम प्रकाशवान वीतराग शक्ति अपना ही स्वरूप है, इतना तो करो विश्वास। बस ये जिन्हें इतना विश्वास है, जिन्हें इतना रुझान है, बस कोई मुक्ति मार्ग में आरोहण कर। आप भी भैया अंतर से ऐसा विश्वास जगाओ, और आचार्य तारण देव की करुणा से जो अपने को ये वीतराग समोचन प्राप्त हुआ है, अंतर का जो वीतराग समोचन खिला है, कम से कम ये अपन ने जीवन में अपने इन 6 कमलों को जाना, और इन पे 6 कमलों पे ये इसकी प्रकाशित होती हुई परिणतियों को अपन ने जीवन में जाना भैया। अपना परम योग धर्म योग की उत्पत्ति हुई, अपने को ये परिणतियां जानने को मिली, इनकी अनुमोदना करने का धर्म योग अपने जीवन में आया। ये अनंत जो इतना बड़ा अतिशय निष्कर्ष काल में भी अपने जीवन में घटा,
या इसकी कम से कम अंतर हृदय से अनुमोदना जरूर करना भगवान, क्योंकि भैया जो निधि प्राप्त हुई है उसका बहुमान हो जाए, उसकी अनुमोदना हो जाए, उसका मोल अपनी नजरों में समझ में आ जाए कि क्या मिला है अपने को, भैया अपने आप ही आत्म उत्साहित होना हो जाता। तो भैया जो चीज मिल गई यदि उसकी सही पहचान ना हो, यदि उसको पाने का सही गौरव ना हो, वो पाने के बाद भी उसे पाने की खुशी ना हो, भैया प्राप्त वस्तु भी रखी तो रहती है, लेकिन उत्साह और बहुमान ना होने से जीवन निराश, अनुत्साहित और भैया आकुलता में परिणमित होता है। इसलिए आत्म बहुमान के साथ, आत्म प्रसन्नता के साथ और रोमांचित होते हुए भैया अपने विंध्य स्थान में प्रकाशित होते हुए इस केवल ज्ञान कमल अपने ध्रुव समोषण की अनुमोदन। देखो ये जो लोग कर रहे हैं उनको तो आनंद है ही, उनका चेहरा अपने आप चमकता हुआ दिखता है, और ये जो लोग नहीं कर रहा है उनका चेहरे वैसे ही बंद है। इसलिए आप मस्त और आनंद में रहो बस। तो अपन बिल्कुल अंतिम अंतिम शब्द आचार्य तारण स्वामी जी का शुद्ध संदेश क्या कह रहा है भैया, कि अपने विंध्य कमल में, विंध्य स्थान में विंध्य कमल प्रकाशित हो रहा है, और विंध्य कमल पे प्रकाशित होता हुआ ये विंध्य कमल, प्रकाश में ज्योति स्वरूप ये विंध्य कमल, इस विंध्य कमल पे प्रकाशित हो रही है सहज सी अर्थ की शुद्ध वीतराग परिणति। ऐसे सहज सी अर्थ की शुद्ध वीतराग परिणति का स्वरूप है भैया सहज ही अपने परमात्म स्वभाव में सहजानंद स्वरूप में रमण करना, अपने वीतराग परम पारणामिक भाव में सहज वीतराग परिणति में रमण करना ही सहज सी अर्थ। और ऐसा सहज सी अर्थ योगियों को अपने ध्यान में, महान वीतरागी साधु परम योगियों को अपने ध्यान में व्यक्त। हे आत्मार्थी, तुम भी ऐसी आराधना का अपना क्रम बनाना चाहते हो तो ऐसे अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करो। इन परिणतियों को बहुमान से, प्रियता से अपने अंतर में स्वयं उपलब्ध करने की भावना करो। आचार्य तारण स्वामी ने तो कहा भैया, अनादि से जो उपलब्ध नहीं हुआ था, अनंत काल से जिसे भूल के अपन संसार में परिभ्रमण कर रहे थे, अब वह अनंत चतुष्टय में स्वभाव उपलब्ध हो गया, अब वो जानने में आने लगा। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। जब वो अर्थ स्वभाव वीतराग तत्व उपलब्ध भी हो गया है, जानने में आने लगा है, उसका आनंद ही आने लगा है, अब कोई भय सल चिंता की आवश्यकता नहीं है। भैया आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, और गुरुदेव के इन वचनों की अनुमोदना करते हुए अपने मुक्ति के मार्ग को बनाओ। यही आचार्य देव का हम समस्त जीवों के लिए एकमात्र मंगलमय संदेश है। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण। सहज सी अर्थ